मैं क्यों करती हूँ बेटी और बेटा में अंतर, एक अहम सवाल है फ्रेंड्स। मेरी ज़िंदगी पूरी तरफ से उजड़ चुकी थी, तब ये आया था मेरी ज़िंदगी में। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं तुमको फूकूंगा नहीं, तब ये आया था मेरी ज़िंदगी में। आज एक अहम सवाल पैदा हुआ है फ्रेंड्स। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पर मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ साकार भी मैं, नारी हूँ कमज़ोर नहीं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे, मेरे सभी भाइयों बहनों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं वीडियो में शुरुआत करती हूँ। आज एक अहम सवाल आया है। एक बहन का कमेंट आया कि रंजना जी आप बेटी को भी गले लगाइए। तो बहन, आप जानती हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सदियों पुरानी ये परंपरा चलती आ रही है कि बेटी और बेटा में भेदभाव, बेटी और बेटा में अंतर होता है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ की बराबरी कोई क्या कर पाएगा। हम मंदिर में जाकर खुदा की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीन पर ही माँ के पैरों को छू लेना तो यहीं पर जन्नत नसीब हो जाएगा। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे, अपने अपने कार्यों में मस्त होंगे और होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और आप लोग ऐसा कमेंट्स मत किया कीजिए कि मम्मा हमारे में और सत्यम में भेदभाव करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मा तो बल्कि हमारे ज़रूरतों को पहले पूरा करने की कोशिश करती हैं। सत्यम को भले ही किसी चीज़ की कमी हो जाए, लेकिन हमको वो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं। और हमेशा वो अगर मतलब सत्यम को बोलती हैं कि तुम तो अंडरवियर और बंदी पे भी घूम लोगे, लेकिन उसकी ज़रूरतों को पहले पूरा होने दो। तो ऐसे आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मम्मा हम लोगों में भेदभाव करती हैं। मतलब ये वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है जो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती। और रही बात सत्यम की, तो ये छोटा है हमसे। ऐसा मेरे बच्चों के मन में है ही नहीं, और ऐसा आप लोग डालिए भी नहीं। और होता भी है लोग और लड़कियों को, ये हैं बायां हाथ और ये हैं दाहिना हाथ। बायां हाथ आप लोग मेरा देख ही रहे हैं, कमज़ोर है। लेकिन ये पुरानी सोच थी। आज की जो सोच है ना, वो पहले से बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। बेटी और बेटा में कोई भी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी और बेटा में कोई फ़र्क ही नहीं है। और बात रही तक गले लगाने की, इसको प्यार करने की, तो ये आप लोगों को ये पता छोटा ही है। है। पता है कितने घरों में क्या होता है ना कि छोटे बच्चों को बिल्कुल बड़े बच्चों के आगे कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है, तो उनको दुख होता है, क्योंकि अभी वो इतने कहीं ऐसा सेंसियर नहीं होता है कि नहीं बड़े होता है। मम्मा कहीं कहीं होता है, तो छोटे बच्चों को तो दर्द होगा ना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो नटखट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, 2 साल 4 महीने का डिफरेंस है बस। बट ये छोटा है, नटखट है, शरारती है। और उस समय सिचुएशन क्या था, जिस वीडियो पे कमेंट आया था उन बहन का, आरती नाम है उनका, हम वीडियो पे थंबनेल पे उनका कमेंट लगाएंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो उनका कमेंट आया था कि गले लगाइए बेटी को भी। उस समय कंडीशन इसका क्या था, ये रो रहा था, होपलेस था। छवि सेंसियर है, समझदार है, वो नहीं रोती है गाँव से आने पे, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो नहीं रोती है। बट ये सत्यम महोदय जो है ना, ये रो रहे थे, तो इनको रोते हुए को उठाया जाता है ना। और कोई तो भी बात रोएगा तो यहाँ उसको पे गले लगाना तो पड़ेगा ही ना। कोई भी रोए तो और उसको हम चुप नहीं रो कराना रहे थे ही तो हमको होगा। थोड़ी ना और चुप ख़ास करके कराएंगे। अपने बच्चों को फ्रेंड्स, यहाँ दूसरों की बात नहीं आ रही है, यहाँ अपने बच्चों पे बात आई थी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भेदभाव के चलते या उसको दुख होगा, वो कभी नहीं दुख मतलब ऐसा उसके अंदर आता ही नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग के मन में कहाँ से ये हमको बातें तो आ अच्छा जाती हैं। लगता है कि मेरी और बताएं, वीडियो हम शेयर ही नहीं करते, लेकिन कई लोगों का जब हम देखें ना कि हमारी बातें इतनी मतलब वीडियो, और सबसे बड़ी बात है, खुशी की भी बात है ये, थैंक यू सो मच कि आप लोग हम लोगों के वीडियो को मतलब इतना गौर से देखते हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं मतलब अच्छा भी लगा। लेकिन ये बातें बड़ी चुभ सी जाती हैं कि जो हमारे मन में कहीं दूर दूर तक कुछ ऐसा है ही नहीं, वो भी हमारे मन में जब आ रहा है, डाला जा रहा है कि बेटी और बेटा में। छवि कमेंट्स पढ़ती है, छवि के मन में अभी तो फ़िलहाल ऐसी बातें नहीं हैं, बट किसी का दिमाग चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। तो नहीं, ऐसा हमको कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ों को देखते हैं ना। 10 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं, लेकिन हम तो देखते हैं ना कि आप हमको कितना प्यार करती हैं, उसको कितना प्यार करती हैं। और माँ का प्यार कभी बटा हुआ नहीं होता है कि हाँ हम दोनों लोगों को अलग अलग माने। दोनों लोगों को वो एक बराबर ही मानती हैं। हाँ ये है, वो छोटा है तो थोड़ा सा उसको
मतलब करना हम पड़ेगा। दोनों से छोटा है, दीदी से भी छोटा है, माँ से भी छोटा है। और तो ये मेरा भाई दीदी का बहुत प्यारा है। सबका राज दुलारा है, प्यारा सा नटखट सा, और पूरे मतलब यूट्यूब परिवार में भी ये अपना रंग जमा दिया है, सबका चहेता हो गया है ना। बोलता ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बोलो, थैंक यू तो बोल सकते हो ना। बोल दो। इसको हंसी आ रही है। ये बता तो रहा है फ्रेंड्स, यही ऑन करता रहता कैमरा है इसको कुछ ज्यादा ही ऑन प्यार कैमरा। करती है। और बातें सुन के आजकल लड़कियां कहाँ से कहाँ जा रही हैं फ्रेंड्स, पूरा मेरा तो पूरा ध्यान रहता है सब छवि को लेकर के। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं फ्रेंड्स, और आप लोग का आशीर्वाद रहा ना तो और ये छवि भी वो है ना करके कि मम्मा हमको दिखाएगी। बहुत ज़्यादा छूट भी देती हैं कि बेटा तुम ये मत सोचो कि नहीं तुम कुछ कर नहीं सकती हो, तुम काफ़ी बोल्ड बनो, एकदम बोल्ड कि हाँ अपनी काम को खुद से कर सको, तुम किसी का तुमको सहारा ना लेना पड़े। तो इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा हम लोगों को। तो दोस्तों बहुत ही गहराई तक हम जाके इस बात को सोचें और विचार करें तो हमारे आगे ये नतीजा सामने आया कि देखिए किसी भी चीज़ों में अंतर नहीं मेरी माँ करती है। मेरी माँ इतना अच्छा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी मेरी मम्मा है, मतलब कि गहराइयों तक जा करके विचार किए हैं। उसके बाद ये देखिए चर्चा बहुत ही वो है, इसमें मजाक नहीं। इसके बाद इस निष्कर्ष पे आए हैं आप friends मजाक कर रही कि हैं बेटी और बेटा में मतलब बोल रहा है आप मजाक मत कीजिए, हम चर्चा कर रहे हैं कुछ विशेष मतलब चर्चा। बता रहा है फ्रेंड्स। अब ये इतना ठोस बातें करने लगते हैं ना, हमारे नौटंकी अगर इतनी ठोस बातें करने लगे तो कहीं ना कहीं संशय होने लगता है मन में कि बताओ हमारे नौटंकी भी इतने समझदार हो गए। बड़ी गर्व की बात होती है फ्रेंड्स। हम बता रहे हैं, हंसी तो हमारी रुक ही नहीं रही है। और बताओ तो हाँ तो बोलिए। तो देखिए किसी भी मतलब बेटों में मेरी मम्मा जो है अंतर नहीं करती हैं। हमारे पास कपड़े नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन मेरी दीदी के पास तुरंत आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम लड़के हैं, दीदी। तो फ्रेंड्स बता रहे हैं आप लोगों से, कुछ लोग मतलब ये कमेंट्स करते हैं। देखिए आप लोग कहते हैं कि कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, बट कमेंट्स पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए वो हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहा है, हमारे वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद हमें कमेंट कर रहे हैं, तो उनकी बातों को ज़रूर रखना है। और आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कल की वीडियो पर कमेंट्स ऑफ हो गया था, शायद सत्यम छोटा है और सत्यम का फर्स्ट इम्प्रेशन सत्यम का ही गया था, तो इसकी वजह से शायद वो वीडियो पे कमेंट्स ऑफ हो गया। यही प्रॉब्लम था हमको लग रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स वो मतलब बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं ना जो कि बोलते हैं कि रंजना दीदी आपसे हम लोग मिलना चाहते हैं। तो एड्रेस, सोशल मीडिया पे एड्रेस शेयर करना ये नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे एड्रेस शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग खुद तो मतलब उतना आगे हो जाएं कि हाँ नहीं, प्रॉब्लम ये है कि छोटा सा रूम है, रेंटेड रूम लेकर के हम लोग रहते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पता ही है मकान मालिक को कैसा लगे, अच्छा लगे या ना लगे, बहुत सारे लोग मिलने आने लगे। मान लीजिए एड्रेस हम शेयर करेंगे तो एक लोग के बजाय और कई सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि एड्रेस बताइए दीदी। तो हम देखिए आप लोगों से मिलने में ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, और मिलेंगे नहीं, बिल्कुल बेशक मिलेंगे आप लोगों से। हम आपको गोरखपुर में रहते हैं, मोहरीपुर में रहते हैं, सब्जी बाज़ार। जब भी आप लोगों को आना हो तो आप सब्जी मार्केट आ जाइए और वहाँ से कमेंट कर दीजिए कि हम सब्जी मार्केट आ गए हैं, हम वहाँ आ करके आपसे मिल लेंगे। सभी भाइयों बहनों से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया, इसलिए हम सोचे कि ये बातें हम वीडियो में बता ही देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, बट रियली सो सॉरी, मेन एड्रेस हम नहीं शेयर कर सकते हैं एक्चुअली। बस यही प्रॉब्लम, मेन रीज़न हम आप लोगों को बता दिए कि प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स। और एक बात और बहुत अहम बात है, अहम सवाल तो यही था कि बेटी और बेटा में अंतर। ये सोच जो है दकियानूसी सोच हो गई है। आज का ज़माना बहुत ही आगे है और ऐसी बातें हमारे परिवार में नहीं हैं। ऐसी बातें हम लोग भूल कर सपने में भी नहीं सोचते हैं। पूरा एक समान अधिकार दिया गया है। और मेरी मम्मा तो बिल्कुल नहीं सोचती हैं, उनके मन में लेकिन है समाज समाज में ऐसा ये दकियानूसी सोच जो है ना, वो लोग देखिए 10 बहुओं को आदमी रख लेगा, लेकिन एक बेटी रखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम भी तो किसी की बेटी हैं, मायके चाहे होते तो जा करके मायके
रह सकते थे, लेकिन शादी के बाद ऑटोमेटिक ये मन में आ ही जाता है कि हमको किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं अपनी प्यारी बिटिया छवि को उस लायक बना दूँ। आप लोगों को सुन करके कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, मेरे पापा बोले, मैं आप लोगों को बता दूँ, पापा बोले कि अब 2-4 साल में छवि की शादी हो जाएगी और क्या करना है। हम कहे नहीं, मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई बहुत, हम अपने पापा से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाद में हमको पछतावा भी हुआ फ्रेंड्स, लेकिन हम बोले नहीं पापा, ये तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि अब छवि की शादी का नाम ही न लीजिए। क्या हो गया मेरी शादी करके, आप कौन सा ऐसा राज पालिए। और नहीं तो जो अच्छा खासा शरीर था, अच्छे खासे हम थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। और नहीं तो जिम्मेदारी सर पे ऐसा आया कि इस कंडीशन में भी आराम से चैन से आदमी बैठ ना पाए। और यही तो जिंदगी है। अपनी मतलब लाइफ को अपने बिताने के लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो कर रही हैं, लेकिन अगर यही चीज़ पहले की होती तो शायद उनको आज ये चीज़ नहीं करना पड़ता। आप लोग मेरी कहानी सुनते आए, कहानी सुन करके ये तो कहीं ना कहीं समझ ही आ गया होगा कि 25 के पहले तो कतई लड़कियों की शादी करना ही नहीं चाहिए। और हमेशा ये खेती, प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें, लड़के का बुद्धि कैसा है मेन यही रखता है कि लड़के का बुद्धि कैसा है और लड़का कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहला तो देखिए, मेरे पापा जब गए थे शादी ढूंढने फ्रेंड्स, तो वहाँ पे यही बोले थे कि मेरी लड़की इस टाइप की है कि वो एक पेड़ के नीचे रह लेगी। तो मेरे हस्बैंड बात में जब हम घर बनवाने के लिए बोलते, घर प्लास्टर करवाने के लिए बोलते, कुछ भी उनसे बोलते ना, तो वो तुरंत यही बात कहते, अरे तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी पेड़ के नीचे रह लेगी। तो हम मतलब एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल में पापा बोले थे ना। ऐसा थोड़े है कि उसको आजीवन आदमी एक ही बात को फॉलो करते रहे, बस जैसा है वैसा ही पड़े रहे, कोशिश ही ना करे। मेरे अगर पापा आपकी कंडीशन बुरी होती, अगर आप उस लायक नहीं होते तो हम कहते कि हाँ हम एक पेड़ के नीचे रह लेंगे, लेकिन जब आप मतलब कुछ कर सकते हैं, आपका शरीर है उस लायक, तब क्यों हम पेड़ के नीचे रहेंगे। वही चीज़ है। अगर मान लीजिए आप अपाहिज होते, विकलांग होते, तो हम कहते कि चलो भाई आप नहीं हैं उस लायक, तो हम चाहे जैसे अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन आप हट्ठे कट्ठे एकदम फर्स्ट क्लास सब कुछ है और अस्कत की वजह से, काहिलपना की वजह से आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ये तो थोड़ी ना पापा बोले थे कि बस आप पेड़ के नीचे मेरी बेटी रह लेगी। अरे सिचुएशन, सुख और दुख, देखिए पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं और सुख में दुख में साथ निभाना चाहिए, ये है ना। लेकिन फ्रेंड्स, बस अगर आप सही हैं तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, और अगर आप कहीं से आपका माइनस पॉइंट है तो ये जान लीजिए आज। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही ज़रूरी बात बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हम फील्ड में भी जाते हैं ना, जैसे वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि रंजना जी आप बच्चों को मतलब बेटी और बेटा में अंतर, सत्यम, हाँ फील्ड में लोग यही कहते थे। एक जगह हम गए ना ऐसे सेलिंग के लिए, तो गए, वहाँ बोल रही हैं कि रंजना जी और आप देखिए इतना मेहनत कर रही हैं इस स्थिति में, इस विकट स्थिति में इतना मेहनत कर रही हैं, और क्या भरोसा है कि आपके बच्चे बड़े होकर के आपकी बातों को सुनेंगे। आप इतना मेहनत कर रही हैं, जिन बच्चों के लिए आप मेहनत कर रही हैं वही बच्चे आपको नहीं समझेंगे। हम उनसे बोले कि ये बताइए, अगर पिता तो उनके छोड़ ही दिए हैं, और अगर हम भी ऐसे ही करें कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें, तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। कल क्या होगा किसने देखा है। देखिए जो बच्चे ऐसा करेंगे ना, उनसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता है कि इतना अगर मम्मा स्ट्रगल करके हम लोग को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, तो हम लोग उनको समझे ना और उनका सहारा ना बने, तो हम लोगों से गलत कोई होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ों को देख रहे हैं, और बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये बात तो सही है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हम तो अपने ऊपर तो हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें न करते हुए हम एक और ज़रूरी बात आप लोगों से करेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो बात ये है फ्रेंड्स कि लड़का और लड़की में अंतर वाली बात, अब यहाँ पे आप लोगों को मतलब सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, सारी बातें आशा करती हूँ कि आप लोग अब ऐसा कमेंट नहीं करेंगे कि बेटी और बेटा। सत्यम छोटा है, सत्यम नटखट है, सत्यम सबका दुलारा है, छवि का भी राज दुलारा है। आशा मत कीजिए प्लीज, आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही हमारे मन में ऐसी बात है, और ना ही आप लोग डालिएगा प्लीज।
तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं आता है। छवि का राज दुलारा उसका भाई है और मेरा तो है ही, और हम दोनों का राज दुलारा है हमारा बेटा सत्यम। वहाँ बैठ के फ़ोन देख रहा है मेरा बेटा सत्यम, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए नौटंकी का क्या करने लगा। तो बस बेटा है, ये बात सही है कि कहा गया है एक पुत्र बिन होई गए हान के देई चुरुआ जलपान। तो फ्रेंड्स बेटा है, अगर घिसराते हुए भी ले गया ना तो बस जीवन वहीं पे एकदम न छवि। वैसे ऐसा नहीं है 100 साल जीना है बोल रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब छवि नहीं करती, वो अंतिम जो क्रियाक्रम होता है, बट ये है कि वो है तो बस जो उनके पिताजी बोलते थे उस आधार पे हम कह रहे हैं फ्रेंड्स कि बस ले जाएगा। अगर घिसराते हुए भी ले गया तो इस काया की मतलब क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, एकदम हम धन्य धन्य हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, व्यस्त रहेगा, इसलिए हम घुमा रहे हैं ना, हाथ दर्द होने लग रहा है पकड़े पकड़े, तो इसलिए हम बस इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से उस हाथ में। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं और वंस अगेन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ अब ऐसे कमेंट्स मत कीजिएगा। बाय से यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। एक लाइक अवश्य कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करके हमारे मनोबल को, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिएगा। तो बाय सी यू।